हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना ही दोस्त आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप लास्ट वीडियो आपने देखा है। तो हम लोगों ने 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना था, क्वेश्चन नंबर 6 को यानी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको याद दिला दूँ कि आप ये सारे नोट्स हमारी वेबसाइट जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है www.msciindia.in पर जाकर के डाउनलोड्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ सभी चैप्टर के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, जिस भी चैप्टर में या जिस भी क्वेश्चन में, आप विजिट करके उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट लेट हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सब उसी टाइप का है जो हम लोग क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख करके आइए ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, जो भी दिया है। तो गिवन प्रॉफिट फंक्शन, गिवन प्रॉफिट फंक्शन क्या हमारे पास है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमको क्या करना पड़ता है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। जस्ट वैसी क्वेश्चन है, बस ये वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा माइनस 72, एक्स का 1 हो जाएगा, 18 टू जा माइनस 36x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डबल डैश एक्स कांस्टेंट का 0 और x का 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 36 मिलेगा। और आपको पता है कि क्या होता है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो रख लेते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स हम लोग 0 के इक्वल रखते थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो क्या मिलेगा, माइनस 72 माइनस 36x इज इक्वल्स टू 0। भाई इसी को 0 के बराबर रखना है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू तो यही है, यानी आपको मिलेगा 36x इज इक्वल्स टू माइनस 72, यानी x इज इक्वल्स टू क्या होता है 36 टू जा 72, यानी माइनस 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, यही x का वैल्यू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखते थे और पॉजिटिव या निगेटिव मिल रहा था वो चेक कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 2 एफ डैश डबल एक्स में रखेंगे। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू माइनस 2, चलिए रख लीजिए। तो एफ डबल डैश ऑफ 2 अगर रखते हैं, सॉरी माइनस 2 रखते हैं, तभी तो वैल्यू माइनस 36 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। और ये वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। अगर ये वैल्यू 0 से छोटा होता था तो हमको क्या वैल्यू मिलता था, मैक्सिमम वैल्यू मिलता था, क्योंकि ये पॉजिटिव है। कुछ याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर आप वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो अगर ये वैल्यू क्या होता था, अगर निगेटिव मिलता था तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलता था या मैक्सिमा मिलता था, और अगर पॉजिटिव होता तो मिनिमा मिलता था। तो मैक्सिमम होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू गिवन फंक्शन में रखेंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रखना, -2 रखना है ना, तो एफ ऑफ -2 रखेंगे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए रख लीजिए। तो ये आपका 41 है माइनस 72 इंटू एक्स है, तो -2 हो जाएगा, और -18 इंटू -2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, 41 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, यानी 144 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो क्या मिलेगा, -18 इंटू 2 2 जा 4, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन करिए। तो 41 प्लस 144 माइनस 18 4 जा 72। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके 72 को अगर आप माइनस करोगे तो 113 आएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से उस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 113 होगा। और ये आपका सोल्यूशन रहा इस गिवन क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं पूरा डिटेल में एक एक बात बताया हूँ पूरे प्रोसेस को कि आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बोल रहा है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन ऑन द इंटरवल 0,3। ये क्लोज इंटरवल है। तो आपको याद होगा जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, प्रोसेस सेम चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे एफ डैश एक्स को, तो एक्स का एक वैल्यू या दो वैल्यू जो भी मिलेगा, साथ साथ हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोज इंटरवल के लोअर और अपर लिमिट पर भी चेक कर रहे थे। यानी हमको जो x का वैल्यू मिलेगा अब उस पर भी चेक करना होगा। बाकी लोअर लिमिट देखोगे तो 3 है और अपर लिमिट इसका कितना है, सॉरी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3 है। तो हमको x का जो वैल्यू आएगा उस पर भी चेक करना पड़ेगा, 0 पर भी चेक करना पड़ेगा और 3 पर भी चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं करके आपको बताता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो गिवन फंक्शन को सबसे पहला काम हमको क्या करना है, नोट करना है। तो गिवन में आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आप इसको मान लोगे, और ये क्या है 3x टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x, बहुत बड़े में दिया है, प्लस 25। ये आपको गिवन फंक्शन दिया है। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो हमारा पूरा प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स, करते जाइए। 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर, एन एक्स एन माइनस 1 से कर रहे हैं। ठीक है, 12 2 जा 24 एक्स माइनस ये हो जाएगा 48 और x का 1 होता है और ये कांस्टेंट का हो जाएगा 0। आपको पता है कि हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ती है, तो लगे हाथ यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो 24 2 जा 48, तो माइनस 48x और ये हो जाएगा प्लस 24 और ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको ये मिला। अब हमको क्या करना होगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स को क्या करते हैं हम लोग 0 के बराबर रखते हैं। इतना तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग प्रोसेस आगे। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए भाई, एफ डैश एक्स होना चाहिए 0 के इक्वल। इसी से हमको x का वैल्यू मिलता है। तो चलिए रख लीजिए। तो 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अगर अब हम लोग ध्यान दें तो देखिए 12 सब में कॉमन है, तो सबसे पहला काम कि सब में से 12 तो कॉमन कर लीजिए। ठीक है, चलिए 12 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस 12 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आपको फाइनली मतलब यही मिला। क्या मिला, चलिए मैं लिख भी लेता हूँ। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना रहता है, हमको इसी को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x का वैल्यू लाना है, यही ना बच्चों। चलिए इसका फैक्टराइजेशन करना तो बहुत ईजी है, आप कर पाओगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों का एक पेयर बनाओ और इन दोनों का एक पेयर बनाओ, तो इसमें से क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हो, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। अब हमको ध्यान देने वाली बात यही होती है कि इन फर्स्ट ब्रैकेट में जो आया सेकंड ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए, तो सेम आ गया, मतलब हम लोग का कैलकुलेशन सही चल रहा है। अब x माइनस 2 बोथ में है, तो x माइनस 2 बोथ से हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब हमको 0 ये कब होगा, या तो पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा। भाई इतना तो फैक्टराइजेशन करना आप क्लास 10th में सीखे हो। तो अगर हम लोग इस यहाँ से वैल्यू निकालें, इफ़ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 मिला। और ये देखो बिलोंग कर रहा है जो इंटरवल दिया है, क्या है 0 to 3 से बिलोंग कर रहा है ना, यानी ये वाला वैल्यू हमको लेना है। बात समझ में आ रही होगी आपको। और सेकंड निकालिए, इफ़
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू √-2। और ये आप इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो जहाँ तक आप अभी पढ़े हो भाई, -2। और ये अगर ये चलो ये वैसे कैलकुलेशन आपको बीएससी वगैरह में करना है, लेकिन अगर आप जो भी करो आपको बस ये ध्यान दो कि 0 से 3 के बीच क्या आएगा, नहीं आएगा। वैसे तो इसको कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, बट आपको तरीका बताया जाएगा जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, इसको भी सॉल्व किया जाता है, बट हम लोग को तो अभी पढ़ना नहीं है। अभी आपको बस ध्यान ये देना है कि ये वाला वैल्यू इसके बीच में नहीं आएगा, मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। देखिए मैं आपको बताया था जबकि क्लोज इंटरवल दे देगा तो अब आपको चेक नहीं करना है कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब हम लोग को क्या करना रहता है भाई, प्रीवियस वीडियोज़ में इन सारी बातों पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए थे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि 3 पॉइंट पर चेक करना है, तो सबसे पहले x = 2 पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको सॉल्व करने के बाद अब x = 2 मिला। तो अब वैल्यू निकालना है, तो f(x) में इसको रख लीजिए, तो f(2) हो जाएगा। तो आपका क्या है 3x², x मतलब 2 का स्क्वायर नहीं, सॉरी 4 है, तो पावर 4 कर दिए, -8 है इंटू क्या है फंक्शन आपका, ध्यान से देखिए मैं गिवन फंक्शन लिख रहा हूँ, -8x³ है, x³ मतलब क्या हो गया 2 का क्यूब हो गया, फिर +12 इंटू x² मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, फिर -48 इंटू x यानी 2 हो गया, फिर आपका है +25, ठीक है। फाइनल इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, फाइनल कैलकुलेट करोगे तो 3 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, -8 इंटू 8 हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, +12 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 2 जा 16 यानी ये 96 हो जाएगा, और +25 आ जाएगा। यानी फाइनल इसको आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -39। आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट पर चेक करेंगे, यानी 0 पर और 3 पर। तो चेक कर लीजिए भाई, तो एट x = 0 पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं, तो f(0) लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 0 के पावर 4 -8 इंटू 0 के पावर 3, वैसे सभी 0 ही होने वाला है, बट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख दे रहा हूँ, बाकी इसको लिखना है नीचे वैसे तो हमको, +25। तो f(0) का वैल्यू देखो, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 25 बचेगा, तो आपको ये मिला 25। चलिए अब हम लोग किस पे चेक कर लेते हैं, 3 पर। तो एट x = 3 पर चेक करिए भाई, चेक करेंगे तो अब हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, f(3) और x जहाँ जहाँ वहाँ क्या रखना 3, तो 3 इंटू 3 के पावर 4 -8 इंटू 3 का क्यूब +12 इंटू 3 का स्क्वायर -48 इंटू 3 +25। अब आपको कैलकुलेशन तो करने आता होगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो आपको ये आंसर 16 आएगा पूरे को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलो ये 16 हो गया। अब आपको देखना क्या है बताओ, अब आपको बस यही चेक करना है बच्चों कि इसमें कब वैल्यू बड़ा आया और कब वैल्यू सबसे छोटा, यानी मैक्सिमम कब आया मिनिमम कब आया। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जब हमने 2 पुट किया तो 25 आया, नहीं 25 नहीं आया था, सॉरी -39 आया था, और इन तीनों वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू यही है। देखिए यहाँ -39 आया, यहाँ पर 25 आया और यहाँ पर 16 आया, तो इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू -39 है और सबसे बड़ा वैल्यू 16 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 16 है। कब मिला हमको मैक्सिमम वैल्यू 16, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैक्सिमम वैल्यू 25 है, बड़ा यही है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 25 है। कब मिला, जब x = 0 पर है, ठीक है। और यही आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा। तो आप लिखोगे आंसर में क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू इस कितना है 25, कब मिला, एट x = जब हमने 0 रखा, एंड मिनिमम वैल्यू इज कितना है -39, और ये कब मिला, एट x = जब हमने 2 रखा। तो मैक्सिमम वैल्यू 25 होगा और मिनिमम वैल्यू 39 होगा, और किस पॉइंट पर होगा वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया, और यही आपका बेटा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में दिया है, तो प्रोसेस बिल्कुल भी सेम रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0,2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि ये 0 से 2 पाई यानी 0 से 360 यानी कंप्लीट एक पूरा सर्कल अगर हम लोग कर लें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी 0 से स्टार्ट होता है एंगल से 360 कंप्लीट एंगल होता है ना, तो उनके बीच x का वैल्यू हम लोग क्या रखें कि हमको मैक्सिमम मिले वैल्यू। बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को नोट करते हैं। तो गिवन फंक्शन जैसे कि हम लोग हमेशा मान लेते नहीं देता है, एफ ऑफ एक्स ही मान लेते हैं, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, साइन 2x के बराबर दिया हुआ है। और मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में आपको पता ही है, अब आपको याद भी हो गया होगा, करते करते हैबिट भी हो गया होगा। सबसे पहला काम क्या करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला रहता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है, और 2x का अलग से करोगे तो 2 मिलेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन भाई आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के पहले आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ के ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, सॉरी ये 2x भी है ना, 2x भाई, साइन 2x का कॉस 2x, और 2x का अलग से करोगे तो 2 हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स नहीं निकालना ना भाई, क्योंकि जब भी क्लोज इंटरवल दे देगा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एफ डबल डैश एक्स की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकालो। तो आप लिख लीजिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू आपका 0 के बराबर होना ही चाहिए। तो क्या मिलेगा, 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 0, यानी आपको मिलेगा cos 2x इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड भी कर दोगे तो 0 मिलेगा। अब आपको देखना है कि cos के किस किस एंगल का वैल्यू 0 आता है, और ये चीज़ आप क्लास 10th में सीखे हो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos 2x में आपको किसका किसका वैल्यू आएगा, 0, cos पाई भाई सबसे पहले तो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, यानी cos 90 आएगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान दोगे तो cos 3 पाई बाई 2 आएगा। ऐसे ही और ध्यान दोगे तो cos 5 पाई बाई 2 आएगा। यानी आप याद रखो ऑड नंबर बढ़ाते जाओ, से 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, तो अगला क्या लेंगे, 7 पाई लोगे, 7 पाई बाई 2। तो इन सारे वैल्यूज़ का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये सब आप क्लास 10th में पढ़े हो, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करके देख लो, इन सभी का वैल्यू कभी भी हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, यहाँ भी देखो, इसका इसके साथ कंपेयर करोगे, फिर इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करोगे, यहाँ इसके साथ भी कॉस लिख लो, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग कंपेयर करोगे तो अगर मैं बाई कंपेयरिंग बोथ साइड करूँ तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। और क्या मिलेगा, कॉमा करके लिख लेते हैं, ठीक है, 3 पाई बाई 2, वैसे ही 5 पाई बाई 2, वैसे ही 7 पाई बाई 2। इसको और सीरीज को आगे बढ़ाओगे तो 9 बाई 2, फिर 11 बाई 2 आपको मिलता जाएगा, बट वहाँ तक हमको ज़रूरत नहीं है, यहीं तक क्यों लिखे ये भी बात आपको क्लियर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप x का वैल्यू निकालोगे, आप इसको ऐसे एडजस्ट करोगे कि x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच ही होना चाहिए, यानी उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो उससे ऊपर चला जाएगा। कैसे देखो, 2 से अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, 3 पाई बाई 4 मिलेगा, भाई 2 से सबको डिवाइड कर दो, यहाँ क्या मिलेगा, 5 पाई बाई 4 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, 7 पाई बाई 4 मिलेगा। आप यहाँ तक का वैल्यू चेक करो तो ये यहाँ से यहाँ तक x का जो भी वैल्यू है ये 0 से 2 पाई के बीच है। आप कैलकुलेशन करके देख लो, ऐसे नहीं समझ में आता है ना, तो पाई का वैल्यू 180 रखो, तो 182 इंटू 7/4 करोगे, देखना 315 शायद आएगा, तो वो भी 360 से कम है ना। अगर आप इसको और आगे बढ़ाते हो तो 360 क्रॉस कर जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ इतने वैल्यू को ही लेंगे। यानी x के इन सभी वैल्यूज़ के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि ये
मैक्सिमम है, हमको मैक्सिमम पॉइंट प्रूफ करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ही निकालना है। तो हम लोग इन चारों पॉइंट के लिए चेक करेंगे और साथ साथ क्लोज्ड इंटरवल दिया है तो 0 के लिए भी चेक करेंगे और 2 पाई के लिए भी चेक करेंगे। तो इन 6 पॉइंट पर टोटल हमको चेक करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा इन 6 पॉइंट में सबसे बड़ा वैल्यू किसका है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया, तब तक मैं गिवन फंक्शन को भी नोट कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वो 6 पॉइंट पर चेक करना है। सबसे पहले हम लोग एंड पॉइंट जो दिया है ना क्लोज इंटरवल का 0 और 2 पाई, सबसे पहले वहां पर चेक कर लेते हैं, फिर जो हम लोग 4 पॉइंट निकाले उस पर भी चेक करेंगे। आप किसी को भी पहले चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो दिया है मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो एट x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। तो f ऑफ 0 और ये क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, और आपको पता है साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है भाई, ये साइन 0 आ जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। चलिए सेकंड पॉइंट पर चेक करते हैं। तो एट x इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल का एंड पॉइंट क्या है 2 पाई, इसलिए हम लोग 2 पाई चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई मतलब कितना हो गया साइन 4 पाई, साइन 4 पाई। और इसका वैल्यू भाई आपको निकालने आता है, नहीं निकालने आता है तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आप ऐसे समझा करो। पाई का वैल्यू 180 होता है तो 4 इंटू 180 पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लो, फिर आप उसको 2 इंटू 90 के फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90 प्लस ईटा, फिर देखो कौन से क्वाड्रेंट्स में है। तो पूरा कैलकुलेशन में एक आपको चलो अच्छा करके बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर बस ओरली समझा देते हैं, एक मैं करके बता ही देता हूँ। ऐसे ही आपको करना है, बाकी अब इसके बाद मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 180, ऐसा लिख सकते हो भाई, पाई का वैल्यू 180 तो होता है ना, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो अगर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 540, होगा कि नहीं होगा। अब आप क्या करो 540 को 90 से डिवाइड करो। ठीक है, तो आप इसको 90 से डिवाइड करोगे तो उसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, 90 इंटू कितना 6 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं भाई। अब आप जब इसको लिखोगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे 6 इंटू 90 प्लस 0, इस फॉर्म में आपको लिखना है, यानी जितने का मल्टीप्लाई करो 90 में उतना प्लस इतना प्लस 0 भाई, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगा। अब देखते हैं ये वाला वैल्यू जो है आपका है, ये साइन दिया। ठीक है, ये वैल्यू जो इवन है कि ऑड है, अगर ये इवन रहता है तो साइन में ही बदलता है, अगर ऑड रहा है तो साइन किस में बदल जाता है कॉस में, तो ये आपका साइन में ही बदलेगा, और कितना डिग्री में 0 डिग्री में। अब देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेंट सिस्टम का बात करें, ध्यान से देखो, क्वाड्रेंट सिस्टम का बात करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फिर ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, यानी कहीं ना कहीं ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर हम लोग साइन प्लस ही करेंगे। और यहाँ पर 0 वैसे भी हो गया तो प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ करके नोट करते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूँगा सबको, ठीक है, एक मैं आपको समझा दिया। तो ये वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब चलिए चेक करते हैं कहाँ पर हम लोग जो पॉइंट निकाले थे। तो एट x इक्वल्स टू हम लोग एक सबसे पहला पॉइंट निकाले थे π/4, तो π/4 पर चेक कर लीजिए, ये मिलेगा साइन 2 इंटू π/4, यानी ये साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चेक करिए, तो एट क्या पॉइंट है x इक्वल्स टू हम लोग 3π/4 पर चेक निकाले थे ना, तो 3π/4 पर चेक करेंगे, तो 3π/4 तो क्या हो जाएगा भाई साइन 2 इंटू 3π/4। अगर आप इसको भी कैलकुलेट करते हो 3π/4 पे तो आप देख लेना आंसर -1 आएगा। अब ये आपको जो तरीका ये मैं बताया उसी तरीके से आप करो तो सब वैल्यू निकलता जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे हम लोग अगर चेक करें एट x इक्वल्स टू 5π/4 पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लिखेंगे 5π/4 और ये आपका हो जाएगा साइन 2 इंटू 5π/4। तो ये देखो 2 2 जा 4 यानी 5π/2 मिलेगा। और अगर आप इसका फिर से कैलकुलेशन करते हो तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है भाई, 5π/2 मिलेगा, फिर उसको वही 90 के फॉर्म में लिखो तो आपको आ जाएगा समझ में कि कैसे आया। ठीक है, और x इक्वल्स टू लास्ट हमारा था 7π/4, ये हो जाएगा f ऑफ 7π/4, यानी आपको यहाँ पर लिखना है क्या साइन 2 इंटू 7π/4। इसको भी कैलकुलेट करोगे 7π/2 हो जाएगा, और फिर आप इसको कैलकुलेशन करना देखना -1 हो जाएगा। अब आपको देखो करना क्या था,
चेक करना था कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 1 मिल रहा है, यही ना मैक्सिमम वैल्यू भाई। इस क्लोज इंटरवल में बात करें पूरा हम लोग जो चेक किए तो देखो यहाँ 0 मिला था, फिर यहाँ पर 0 मिला था, यहाँ पर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1। नहीं, सबसे बड़ा वैल्यू देखना है तो सबसे बड़ा वैल्यू हमको 1 मिला। एक देखिए यहाँ पर मिला है और एक आपको देखिए यहाँ पर मिला। और कब कब मिला? जब π/4 था और 5 π/4 था। ठीक है, तो इस बात को बस लिख लीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू इज 1। कब? एट पॉइंट्स कौन कौन सा था? एक π/4 था, x = π/4 एंड एक कब मिला था 1? जब 5 π/4 था। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा इस क्वेश्चन का। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।